कमालिया और पीर महल में बिफरे दरिया रावी ने तबाही मचा दी। कमालिया और पीर महल के 75 देहातों को लपेट में ले लिया गया। लोग नकल मकानी करने लगे। मुतासरीन सड़कों पर खुले आसमान तले गुजर बसर करने पर मजबूर। सैलाबी रैला कीमती सामान के साथ गंदुम और चारा भी अपने साथ बहा ले गया। इंसान और जानवर भूख और प्यास से निढाल। इंतजामिया से खुराक फराहम करने का मुतालबा। बहु हर बड़ा भेक कोई नुकसान बड़ा होया पिया। मकान सारे डेग पे, ढोर सारे लोट गए, 2 बंदे मार गए। और की होना पानी उसा वध्या आमदा सारे दाने सार बड़ा गई बंदे। बिफरे रावी से अवाम को बचाने के लिए इंतजामिया भी मुतहरिक। कमिश्नर फैसलाबाद सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने कमालिया पहुंच गए। जहांगीर अनवर का मिलफतियाना तारा हवेली समेत दीगर सैलाबी इलाकों का दौरा। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए मजीद कश्तियां भेजने का ऐलान। कमिश्नर जहांगीर अनवर सैलाबज़दा बच्चों के साथ घुल मिल गए और इनके साथ जमीन पर बैठे रहे। ने अपने बेड से निकल के 10-10 किलोमीटर तक बाहर निकल गया। चनाब 10 से 15 किलोमीटर तक गया, ये 5 से 6 किलोमीटर गया। और आपकी बात दुरुस्त है, इस बार जो फ्लड का बिहेवियर है वो बहुत ही नया है इस हवाले से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह इंतजामिया ने, पुलिस ने, हमारे तमाम इदारों ने मिलकर, क्योंकि हमें चीफ मिनिस्टर का हुक्म था कि सबसे पहले अपनी इंसानी जान बचानी है, फिर उनका। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पंजाब बॉय स्काउट्स, रेड क्रिसेंट और स्वीट होम की टीम के हमरा चिन्योट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। हुकूमती इक़दामात और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। गरीब मुतासरा खानदानों से मुलाकातें की। बिजली बिल माफ करवाने की यकीन दहानी करवाई। शहरियों में खाना भी तकसीम किया। बोले अगर सूबे में डैम्स बने होते तो आज पानी जहमत नहीं रहमत साबित होता। हमें ये पता है कि इस सैलाब से आपके घर पानी में बह गए, आपके मवेशियों का नुकसान हुआ, आपकी जानों का नुकसान हुआ, आपकी ज़मीनें दरिया के कटाव का शिकार हो गई। बहन ये कह रही थी कि वो सामने मेरा मकान है जो पानी में डूबा हुआ है। मेरी 9 बेटियां हैं, मेरी 3 बेटियों का जहेज मैंने बनाया था, वो भी उस मकान में डूबा हुआ है। और अब मैं इन 9 बेटियों को कैसे पालूंगी और मैं कैसे इनकी शादियां करूंगी। कोई सियासत नहीं है, कोई सियासत की जरूरत नहीं है। हम एक खानदान है, एक फैमिली है और एक कौम है। गवर्नर पंजाब के साथ पीपल्स पार्टी वेस्टर्न पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा, सैयद अनायत अली शाह, एमपीए इलियास चिन्योटी भी सैलाबी इलाकों में गए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीरा गोंदा ने सैलाब मुतासरीन की इमदादी और बहाली के लिए जारी इकदामात पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब ने फील्ड अस्पताल में सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआवजे के इकदामात को सराहा। चिन्योट में तालीमी सरगर्मियां बहाल होने लगी। सुबह से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। जिले में सिर्फ सैलाब मुतासरा इलाकों के 86 स्कूल 3 रोज के लिए बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। दिल में ख्वाब वही मगर रास्ते खो गए। मेरा स्कूल टूट गया, किताबें भी सैलाब में बह गई। कैसे पढ़ूंगा, बच्चे अफसुर्दा। चिन्योट में सैलाबी रेले ने न सिर्फ घर उजाड़े बल्कि तालीमी ख्वाब भी बहा ले गया। स्कूल की इमारतें, खंडर, कुतब, यूनिफॉर्म और शूज सब मट्टी तले दब गया। स्कूल्स में पढ़ते बच्चे मट्टी के ढेरों पर वक्त गुजारने पर मजबूर। हमारा स्कूल सारा गिर गया है, हमारे घर गिर गए हैं, मेरी किताबें सारी गुम हो गई हैं, वो पानी में बह गई हैं। मेरे यूनिफॉर्म मेरा जो है ना वो भी गुम हो गया है। हमारी किताबें पानी में बह गई, हमारे घर गिर गया, हमारा स्कूल गिर गया। इसलिए सीयू एजुकेशन जहांगा किला इंतखाब का शोरकोट फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। दरिया शनाब की बेरहम मौजें अपने साथ बीमारियां भी ले आईं। जंग के बेघर सैलाब मुतासरीन को नई मुसीबत ने घेर लिया। मुतासरीन जल्द के साथ साथ पेट के अमराज में भी मुब्तला। डॉक्टर कासिम ने कहा रिलीफ कैंप में आने वाले हर मरीज का चेकअप किया जाएगा।
खंग और चिन्योट में सेहत सहूलियात की फराहमी। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने सैलाब मुतासिरीन को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए 23 क्लिनिक ऑन व्हील्स की खिदमात फराहम कर दी। मोबाइल क्लिनिक सुबह 8 से रात 8 बजे तक मुतासरा इलाकों में खिदमात सरअंजाम देंगे। सैलाब ने ट्रेनों का रास्ता भी रोक लिया। मिल्लत, कराकरम, शालीमार, रहमान बाबा और गौरी एक्सप्रेस समेत बेशतर ट्रेनें ताखीर का शिकार। मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए। इंतजामिया ने चंद ट्रेनों का ट्रैक तब्दील करके गाड़ी लंबे रूट पर डाल दी। फैसलाबाद से चिन्योट और सरगोदा के लिए ट्रैक 2 रोज बंद रहने से महकमा रेलवे को 6 लाख रुपए के नुकसान उठाना पड़ा। इस वाले यही कहेंगे कि 1.5-2 घंटे से इधर बैठे हैं, शालीमार एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेनें दिन ब दिन लेट ही होती हैं, सफ़र में भी जलील होना पड़ता है। ये हम शालीमार में ट्रेन में सफ़र करना है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा लेट है। तकरीबन 1.5 घंटे से हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये है कि अभी भी बैठ के इंतज़ार ही कर रहे हैं। अभी भी खाने वाले सांगले से आगे आई है, अभी भी लेट है। चिन्योट में सैलाब की तबाहकारियां। मुखैर हजरात बेजुबान जानवरों की मदद के लिए मैदान में आ गए। मकामी डेराएदारों ने अपनी हवेलियों के दरवाजे खोल दिए। चारा और वंडा भी दिया जाने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल से कारोबार भी मुतासिर। कपड़ा मार्केट में वीरानियों ने डेरे डाल दिए। मार्केट 15 रोज से सुनसान। बारिशों और सैलाब ने कपास की फसल को भी मुतासिर कर दिया। पहली बकिंग के साथ आने वाले मौसम ने कपास की किल्लत की घंटी बजा दी। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कमेटी तश्कील दी गई। सिंगापुर में टेक्सटाइल एक्सपो में वफ्द की रवानगी से हवाले से गुफ्तगू की गई। एफबीआर का ई कॉमर्स कारोबार की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। करियर कंपनीज डिलीवर सामान, टैक्स कटौती की तफसीलात फराहम करेंगी। एफबीआर ने रवा माली साल ई कॉमर्स पर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का इतलाक किया। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का नया तरीकेकार मुतारिफ करवा दिया। अब गाड़ी का नंबर मालिक के नाम पर शनाख्ती कार्ड के साथ मुंसलिक किया जाएगा। गाड़ी बेचने पर नंबर 2 साल तक पहले मालिक के पास रहेगा। नए मीटर्स के ख्वाहिशमंद सारिफिन की सुनी गई। फेस्को हेडक्वार्टर में नए मीटर्स पहुंच गए। पहले मरहले में 30,000 मीटर्स खरीदे गए। नए घरेलू मीटर्स अदाशुदा डिमांड नोटिस पर लगेंगे। फैसलाबाद के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। PP 98, NA 96 और NA 104 में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। 8 सितंबर तक एतराजात दायर होंगे। अपील ट्रिब्यूनल 12 सितंबर तक अपीलों पर फैसले देंगे। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो खरोश और अकीदत से मनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी तौर पर मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की सैलाब मुतासरा इलाकों के लोगों को ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में शरीक करने की खुसूसी हिदायत। मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। CPO बिलाल उमर की अफसरान के साथ मीटिंग। मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस और महाफिल के दाखिली और खारिजी रास्तों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम करने की हिदायत।